Good morning, my all dear students. Our next topic is conservation of forest and wildlife. Wildlife फॉरेस्ट का संरक्षण मतलब उनको हम कैसे सेव कर सकते हैं, इस टॉपिक पर हम इस पर डिटेल में बात करेंगे. हैविंग बिकम अवेयर of the effect of deforestation, Paheli and Buzo are worried. They go to Professor Rahman and ask him how forest and wildlife can be saved. जो डिफॉरेस्टेशन का जो इफ़ेक्ट होता है उससे पहली और बूझो वरीड होकर प्रोफेसर अहमद के पास गए और उन्होंने वहाँ पर उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि हम कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकते हैं. प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज द विजिट टू बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहली बूझो एंड देयर क्लासमेट्स. प्रोफेसर अहमद ने क्या किया कि एक जो भ्रमण होता है, जो एक भ्रमण मतलब कि एक विजिट उन्होंने प्लान करी बूझो और पहेली के लिए. ही सिलेक्ट अ प्लेस नेम पंचमणी बायोस्फीयर रिजर्व. उन्होंने जो प्लेस चुना वो था पंचमणी बायोस्फीयर रिजर्व. पंचमणी का नाम आप सभी ने सुना होगा, जो कि एक बहुत बड़े एरिया पर वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स का जो है वहाँ पे कंजर्वेशन किया जाता है. ही नो दैट द प्लांट एंड plants and animals found here are similar to those of the upper Himalaya peaks and those belonging to the lower western घाट. और यहाँ पर जो जीव जंतु, यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो सेम होते हैं जो कि हिमालय पिक्स पर भी पाए जाते हैं, वहाँ पर भी प्रेजेंट हमें मिलेंगे. प्रोफेसर अहमद लिव्स इन द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज़ यूनिक. ही रिक्वेस्ट माधव जी फॉरेस्ट एम्प्लॉय टू guard key children inside the biosphere reserve. He explained that preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage. उन्होंने वहाँ के जो कर्मचारी थे माधव जी, उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप बच्चों को इसकी इम्पोर्टेंस समझाएं, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर जो जीवित जंतु रहते हैं उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. Madhav ji explained the children that apart from a professional effort of the society, government agencies also take care the forest and animal. उन्होंने ये बताया कि जो एजेंसीज और जो पाई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से जो एफर्ट होता है वो यहाँ पर पूरी तरह से लगाया जाता है. और द गवर्नमेंट लेस डाउन रूल्स मेथड एंड पॉलिसी टू प्रोटेक्ट कंजर्व देम. और गवर्नमेंट्स रूल लगाती है और उसके जो मेथड्स होती है, पॉलिसीज़ होती है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, नेशनल पार्क्स के लिए, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए. और प्रोटेक्टेड एरिया और कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड प्रेजेंट इन एरिया. और यह प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए. नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व. अभी बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? चिल्ड्रंस along with Professor Raman Madhav ji enter reserve biosphere reserve for conservation of biodiversity. As you are aware, the biodiversity in variety of plants, animal and microorganisms generally found in area. बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रोजम की मोर एंड मोर वेराइटी पाई जाती है. द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प द मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ द एरिया. बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो हेल्प करता है बायोडाइवर्सिटी और उसके कल्चर को मेंटेन करने के लिए. बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन दिस. द पंचमणी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ द नेशनल पार्क नेम्ड सतपुड़ा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड बोरी एंड पंचमणी. ये वो नेम है जो कि कंजर्वेशन किए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, जैसे कि पंचमणी बायोस्फीयर रिजर्व. और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल्स प्रेजेंट रहते हैं वो है बोरी एंड पंचमणी. यहाँ पे इस जो एरिया आपको दिख रहा है इसके अंदर बहुत सारे आपको नज़र आएंगे जो कि हमारे जो इंडिया में जो पाए जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व. पंचमणी बायोस्फीयर रिजर्व में आप देखो यहाँ पर बहुत सारे नेम हैं, आप इन्हें डू सेल्फ प्रिपेयर करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फ्लोरा एंड फना. अब फ्लोरा और फना क्या होते हैं? As the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. They are very happy to see tall टिक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट. उन्होंने फॉरेस्ट के अंदर देखा कि बहुत ही लंबे लंबे प्लांट्स वहाँ पर प्रेजेंट है, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो रहे थे. और उन्होंने वो कुछ अलग टाइप के थे, मतलब वहाँ पर जो वेराइटी थी वो बहुत अलग थी, जिन्हें देखकर वो खुश रहते. एक्सप्लेन द एनिमल्स कंफर्टेबल आर हैप्पी इन देयर
ओवन हैबिटेट वी शुड द नॉट डिस्टर्ब देम। पहली और बूझों को वहाँ पर गार्ड ने बताया कि हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये यहाँ पर कंफर्टेबल हैं और बहुत ही खुश है। माधव जी एक्सप्लेन देन द एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंगिंग द पर्टिकुलर एरिया द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फना। यहाँ पर हम प्लांट्स और एनिमल्स को एक पर्टिकुलर एरिया में फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हम प्लांट्स को बोलते हैं फ्लोरा और जहाँ पर एनिमल प्रेजेंट होते हैं उसकी वैरायटी को हम बोलते हैं फना। नेक्स्ट है हमारी एंडेमिक स्पीशीज। अब एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है कि ऐसी स्पीशीज जो हमें नॉर्मल प्लेस पर नहीं मिलती, वो हमें कुछ अलग वैरायटी होती है एनिमल्स की और हम उसे हर कहीं नहीं देख सकते। वो उनके लिए एक स्पेशल एरिया होता है, जैसे पेंगुइन होते हैं। पेंगुइन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पेंगुइन एक स्पेशल बर्फ़ वाला जो पार्ट होता है, एरिया होता है, वहीं पर वो हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्पीशीज़ जो कि नॉर्मल जगह पर नहीं होती हैं और कुछ हटके होती है, वो होती है एंडेमिक स्पीशीज। सो द ग्रुप क्वांटली इंटर्स द डीप फॉरेस्ट चिल्ड्रंस आर सपोर्टेड टू अ वेरी बिग स्क्वायर। जब अंदर इंटर हुए स्टूडेंट्स तो उन्होंने देखा कि बहुत ही एक बिग स्क्वायरल थी। स्क्वायरल पता है ना आप लोगों को, जैसे गिलहरी, गिलहरी जो होती है वो हम जब नॉर्मल देखते हैं तो बहुत छोटी होती है, लेकिन वहाँ पर जब बच्चों ने देखा तो वो बहुत बड़ी ही स्क्वायरल थी। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इन। माधव जी टेल्स देम दैट दिस इज नोन एज द ग्लैंड स्क्वायरल एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया। एंड अब एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं आर दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिव इन पर्टिकुलर एरिया। वही एंडेमिक स्पीशीज वही होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट रहती है। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर। हम उन्हें नेचुरली कहीं कहीं फाउंड नहीं कर सकते। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट ऑफ अ country. Today's topic is finish. Next topic we will again continue.